भारत का संविधान एक ऐसा दस्तावेज जिससे भारत देश की प्रत्येक गतिविधि संचालित हो रही है। एक ऐसा दस्तावेज जिसने मानव जीवन को गरिमापूर्ण बनाया है, खासकर उन लोगों का जो आडंबरों में जकड़े दयनीय जीवन जी रहे थे। जानते हैं उनसे कि वे इस संविधान को कितना आत्मसात कर पाए। आप अपना परिचय दीजिए। मैं मनीष कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष SC/ST टीचर वेलफेयर एसोसिएशन कानपुर नगर। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आपको दिया गया? जी, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आपको दिया गया? ये तो अभी बातचीत में आपने बताया कि उन्होंने शिक्षा का अधिकार दिया। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उन्होंने दिया? अनुच्छेद मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस समय। तो जानना चाहेंगे कि इस देश का संवैधानिक नाम क्या है संविधान के अनुसार? भारत, इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद तो नहीं ध्यान है। अच्छा, संविधान का संवैधानिक नाम क्या है? ये जो पुस्तक है संविधान की, इसका संवैधानिक नाम क्या है? भारत का संविधान किस अनुच्छेद में निहित है? परिचय दीजिए अपना सबसे पहले। जी, मैं सिंचाई विभाग से हूँ और ये जिस कैंप में खड़ा हूँ ये जिला प्रशासन का कैंप है। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का संविधान, अब उसके लिए याद करना पड़ेगा। अब इतनी तैयारी से मैं नहीं हैं। देश का संवैधानिक नाम क्या है? देश का इंडिया संवैधानिक नाम इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत किस अनुच्छेद में? किस अनुच्छेद में है? अब अनुच्छेद की बात करेंगे तो उसको लेकर के याद करके बैठना पड़ेगा और उसके लिए बहुत डिस्कस करना पड़ेगा। इसके मतलब संविधान नहीं पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा है, लेकिन अब ये कहो कि एकदम पॉइंट टू कोई पॉइंट। भी संविधान में क्या पढ़ा है? आप कोई एक आर्टिकल बताएं। समता, बंधुता। संविधान का संरक्षण आज के समय में बहुत मुश्किल हो रहा है, कैसे होगा संविधान ये का? तो जगह जगह हम लोग आंदोलन करते हैं, जितने अमेंडमेंट होते हैं या कोई वो होता है। अभी 2 अप्रैल की घटना जब हुआ था तो उसमें उसका कितना बड़ा विरोध हुआ था देश में। किस बात की घटना में? है वो SC/ST एक्ट संशोधन था तो उसमें संविधान में कहीं ना कहीं अमेंडमेंट था तो उसमें विरोध हुआ। ये SC/ST एक्ट जो है जी, संविधान के किस आर्टिकल से निकला है? देखिए, अब उसके लिए जब चर्चा करेंगे, जिस जयंती पे बात करिए, इधर उधर की बात पूछेंगे तो वो चीज़ नहीं हो पाए। आज शुरू करें, अपना परिचय दीजिए सर। मैं शंकर लाल, मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ग्रुप बी ऑफिसर एज रिटायर्ड हूँ। 10 साल पहले 70 ईयर ओल्ड है और ये हमारा एक कार्यक्रम है, लगातार 75 से चल रहा है साल। बाबा साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कि उन्होंने कहा था क्या, शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो। तो उसी से, क्योंकि हमारे पास कोई बेस नहीं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, तो अगर हम लोग इस तरह नहीं करेंगे तो हमारे पास एक सत्ता शासन कभी नहीं आ पाएगी। जब हमारी ये यूनिटी बढ़ेगी तो कल हमको भी उसमें दखल मिलेगी, और जब दखल मिलेगी तो आप कितने भी पढ़ जाइए, IAS हो जाइए, आप बहुत अच्छी सैलरी पा सकते हैं, लेकिन अपने समाज में किसी का भला नहीं कर सकते हैं। वो नौकरी करते हैं, लेकिन जब हम पॉलिटिकली जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब हम वहाँ से कुछ अपने लोगों के लिए कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपने पॉलिटिकल बात की तो अभी सांसद का चुनाव भी आ गया है। जी, जी। सांसद बनने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अब ये मैं नहीं बता पाऊँगा आपको, इट इज़ नॉट क्लियर, सो दैट्स व्हाई, बिकॉज दिस इज अ इंटरव्यू, आई डोंट वांट टू गिव एनी फेक न्यूज़। सो प्लीज़ सर, दूसरा कुछ कर सकते हैं तो बताइए। आपने संविधान पढ़ा है? बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, जितनी जागरूकता है उतना ही पढ़ा है, ज़्यादा, क्योंकि मैं डिफेंस सर्विसेज था तो उसमें निकलने के बाद तो हम लोगों के लिए कोई नौकरी ही रहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसी के अनुरूप जो भी हम लोग पढ़ते थे, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। अच्छा, ये नौकरी आपको ही नौकरी ये क्यों मिली, किस पावर के तहत मिली? अब आप समझ लीजिए कि अब 70 ईयर ओल्ड हूँ, जी, ठीक है, 10 साल रिटायरमेंट के कम कर दिए, 60 ईयर हूँ, तो और उसमें भी 40 साल कम कर दीजिए। उस समय नौकरियाँ ही थी, उस समय नौकरियों का क्रेज़ था, एक चांस मिला था, तो हम लोगों ने उस समय वो नौकरी अडॉप्ट की और पाया नौकरी, और उसी के हिसाब से फिर हम लोगों ने अपने लोगों को बढ़ाया। अच्छा, ये जो आपको गवर्नमेंट जॉब मिला जी, एक वैभवपूर्ण जीवन मिला आपको जी, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? ये बाबा साहब को देंगे। बाबा साहब को ही क्यों देंगे? क्यों? क्योंकि उन्होंने ये राइट हम लोगों के लिए दिया। किसमें दिया, कैसे दिया? ये जो आपका SC/ST एक्ट बना उसमें रिजर्वेशन बनाया गया, वो रिजर्वेशन भी दिया गया था। रिजर्वेशन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये जो रिजर्वेशन का प्राविधान है संविधान के किस अनुच्छेद में है?
इतना तो याद रहता सर नहीं है, आप समझ सकते हैं कि सर आइए सर डॉक्टर साहब, देखिए हमारे आ जाइए आइए डॉक्टर। तो इसमें थोड़ा सा भारत में संविधान के अंदर व्यवस्था करके आर्टिकल 40, आर्टिकल 41 एंड आर्टिकल 42 में संवैधानिक व्यवस्था की गई जो जी जी बिल्कुल। इस देश में जैसी व्यवस्था थी, भारत में बहुत सारे लोग अशिक्षित थे, शिक्षा का अधिकार ही नहीं था देखा जाए तो। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? हाँ, ये आपका जो है ना आर्टिकल 15 के तहत हम लोगों को व्यवस्था दी गई है। और आर्टिकल 40 और 41, 42 और 40 ये तीनों में हम लोगों को SC ST और OBC, SC ST एंड OBC सबको व्यवस्था दी गई है। इस देश का जी जी संविधान के अनुसार संवैधानिक नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देश का नाम भारत है। किस अनुच्छेद में है? प्रस्तावना में लिखा है इंडिया, दैट मीन भारत, स्पष्ट लिखा गया है क्योंकि इसको कुछ और नहीं। संविधान जो भारत का संविधान है, जो पुस्तक है, उसका संवैधानिक नाम क्या है? देखिए, अब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि हम लोगों को चूँकि अगर हम यही सब देखने लग जाएं, मेन जो बाबा साहब की बात है वो ये है कि भारत की जो परंपरागत चीज़ें हैं, जो परंपरागत संपत्ति है, शिक्षा हो चाहे संपत्ति हो चाहे यहाँ विरासत हो, उन सब में प्रत्येक नागरिक का समानता, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिए हैं बाबा साहब ने, अलग अलग आर्टिकल्स दिए हैं। अब चूँकि बहुत ज़्यादा अनुच्छेद हैं, तमाम अनुसूचियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें हम लोग ध्यान। केवल आप उससे रिलेटेड कोई अनुच्छेद बताइए जिससे आपको ये वैभवपूर्ण जीवन मिला है, मतलब जैसे नौकरी मिली है। बिल्कुल। तो नौकरी किस अनुच्छेद से मिली? देखिए, आर्टिकल 40 और आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 में बिल्कुल सुरक्षित कर दिए गए थे ये रिजर्वेशन के अनुसूचित जाति को, जनजाति को और उसको OBC को। अच्छा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि बाबा साहब संविधान में समाहित हैं? संविधान है तो बाबा साहब हैं, इस बात को मानते हैं? नहीं, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं। जी जी ये जो सभा हो रही है, जी जी जी, ऐसी सभाएं करने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये हम लोग नहीं बता पाएंगे क्योंकि बड़ा लंबा मामला है। एक सवाल आखिरी है मेरा आपसे। जैसे कहते हैं कि इस सरकार में संविधान खतरे में है, तो संविधान संरक्षण के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पॉलिटिकल उस पर कोई बात कर नहीं सकते, ना करते हैं। परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम संदीप गोंड है और मैं कानपुर का निवासी हूँ। बस मेरा ये छोटा सा परिचय, और मैं पेशे से वकील हूँ। अच्छा, तो आप ये मानते हैं बाबा साहब संविधान में निहित हैं? जी मैं मानते हैं। हर जगह। आपने संविधान पढ़ा है? जी मैं। अच्छा, देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारत। किस अनुच्छेद में है? मैम ये तो पहले ही अनुच्छेद में यूनिटी क्या नाम है, भारत एक संवैधानिक देश है, डेट इज़ इंडिया, जिसमें 28 राज्य और जितने भी वो होंगे केंद्र शासित प्रदेश, इनसे मिलके भारत बनेगा। और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने शिक्षा की बात की, तो शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? मैम आर्टिकल अनुच्छेद 21A के तहत। लोकसभा चुनाव है, सांसद का चुनाव लड़ने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है आपको? मैम ये भी अभी नहीं कन्फ्यूजन है। अच्छा, आप पेशे से वकील हैं, तो ये जो एट्रोसिटी एक्ट है, SC ST एक्ट जो है, ये संविधान के किस अनुच्छेद से निकला है? सर, एट्रोसिटी एक्ट अभी मैंने सही से पढ़ा नहीं है, लेकिन ये तो पता है क्या नाम है, इसमें कुछ SC ST के अलावा विशेष अधिकार दिए जैसे क्या उस। ये एट्रोसिटी एक्ट कब आया? ये भी नहीं पता सर। किस अनुच्छेद से निकला? ये भी नहीं पता है सर। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 सर परिचय दें अपना। मैं गौतम कुमार अंबेडकर हूँ। मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ LIC में, और आजकल मैं कानपुर में ही तैनात हूँ। और ये कानपुर में प्रोग्राम हो रहा है, जलसा हो रहा है, हर वर्ष की बात होती है। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इस प्रोग्राम का उद्देश्य है जो भारतीय जनजीवन, जो जनमानस है, उसमें संविधान की क्या भूमिका है और वो संविधान कैसे हमारे देश के लोगों को पालता है, पोसता है, और उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा क्या दिया हुआ है जिसके कारण आज 14 अप्रैल को यहाँ पर नाना राव पार्क कानपुर में बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और पूरे देश में इकट्ठा होते हैं, पूरे विश्व में भी मनाते हैं। और ये जो समता मूलक समाज की स्थापना का जो मूल उद्देश्य है इस देश में, उसको प्रयास कर रहे हैं कि जो देश में असमानता फैली हुई है, चाहे वो धार्मिक असमानता हो, चाहे सामाजिक असमानता हो, चाहे आर्थिक हो,
सामाजिक राजनीतिक जैसी भी है, उसको समाज को एकजुट करके एक बराबर लाना, क्योंकि समाज जब तक बराबरी पे नहीं आएगा तब तक ये देश विकसित राष्ट्र तो नहीं बन सकता। जैसे आपने समता और समानता की बात की, समानता किस अनुच्छेद के तहत आती है? भाई मैडम, ये तो मैं अब एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊँगा कि अनुच्छेद याद नहीं रहते हैं हमको, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो हमारा प्रस्तावना है, जो पहला पन्ना है हमारे संविधान का, उसी की अवधारणा है ये, और वो पूरी अवधारणा पूरे संविधान में झलकती है। और ये सारा का सारा उन्होंने जो बुद्धिज्म का समानता का सिद्धांत है उसको निचोड़ करके संविधान में रखा है। आपने प्रस्तावना की बात की, संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है? हम भारत के लोग इस समता समानता बंधुतापूर्ण धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने की शपथ लेते हैं। अच्छा, संविधान का कोई भी एक अनुच्छेद बताइए जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो। 41A और B खास तौर से ये विषय बना रहता है कि हमारे आरक्षण का मसला है। आरक्षण का मसला ये नहीं है कि किसी शेड्यूल कास्ट को, OBC को ही सिर्फ दे दिया जाए। इसका मसला ये है कि जो भी वंचित समाज है इस समाज में, भारतीय समाज में, उसको अपलिफ्ट करके बराबर पर लाने के लिए खास तौर से जो दबे कुचले लोग कहे जाते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, उनकी व्यवस्था है इस अनुच्छेद में। अच्छा सर, आप सरकारी नौकरी में हैं, ये सरकारी नौकरी आपको किस अनुच्छेद के तहत मिली हुई है? ये आरक्षण का सिद्धांत है जो मैंने अभी बताया, उसी के तहत हम लोग रिक्रूट हुए हैं। अनुच्छेद 16(4) क्या है? 16(4) नहीं मालूम मुझे मैडम। देश का संवैधानिक नाम क्या है? भारतीय गणराज्य। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम GD सोनकर है और मैं IIT से रिटायर हूँ। IIT कानपुर से रिटायर है, सेवानिवृत्त। संविधान को पढ़ा है आपने? जी। देश का संवैधानिक नाम क्या है? इतना तो नहीं पता, इस बारे में जानकारी नहीं है हमको। अच्छा, जो संविधान की पुस्तक है, संविधान के अनुसार उस पुस्तक का क्या नाम है और किस अनुच्छेद में है? संविधान देश का नाम है साहब। संविधान का कोई भी एक आर्टिकल बताइए जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हो। SC/ST का आर्टिकल है। प्रिय साथियों, आपने पूरा वीडियो देखा। अब आप लोगों की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि आप यह निर्णय दें कि उत्तरदाताओं ने उत्तर सही दिए या गलत।